बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, फलक शेर द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास। नाज़रीन, वालिदैन की अक्सरियत की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। हमारे आज के मेहमान ज़रूरी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बावजूद पहले यूट्यूबर बने और फिर यूट्यूब कंसल्टेंट बने, और ऐसे बने कि पैसा भी खूब कमाया और नाम भी खूब कमा रहे हैं। काशिफ मजीद। अच्छा काशिफ साहब, पहले आपको अपना स्किट दिखाते हैं और आप देखेंगे जिसमें कि हमारे सरकारी अफसरान अपने फ़राइज़ की अदायगी को किस कदर संजीदगी के साथ लेते हैं। ये देखें जरा। चौधरी साहब, हाँ मेरी एक गल अखी बंद करके ते कान खोल के सुन लो। अखा बंद करके ते कान खोल के तेरी गल सुना। मैं अखा बंद करा तू चंड मार के दौड़ जा। चौधरी साहब, हाँ हुण भला तुहानू चपेड़ मारन कारण मैनू अखी बंद करावन दी लोड़ है? तेन एक गल दा पता, मैं तेन गौर ना क्यों वेखदा रहना। तू समझ नहीं, मैं तेन प्यार ना वेखना, मैं सिर्फ ये वेखना किहड़े वेले चंड मारेंगी तू। हुण सारियां गल्लां नू छड्डो, मैनू इस वारी सोने दे कंगण चाहिदे ते मतलब चाहिदे। तू जदों चुदरानी ਇਹੋ जी गल करनी ना साडे ते पै जांदी नूसद। ए पिछली वारी तू हीरे दा सैट मंगिया सी, उदों कणक दा रेट गया। ए हुण तू कंगन मंगण नहीं है, ए तद रेट चला जाना। एक बार याद है तू मैनू कहा सी कि मैं नवां सूट लैणा कढ़ाई वाला जिहदे ते सोने दीयां तारां लगियां होण, उदों दा मेरे पल्ले आ पिया। चौधरी साहब, ये ड्रामे बंद करो। ड्रामे बंद करो, एडी तू अजमा बुखारी। चौधरी साहब, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੀ? चौधरी साहब, इत्थे असीं अपने फैसले कराएंगे, तुहाडी लड़ाई सुनन आया है। चौधरी साहब, सारियां दी गल्लां छड्डो, मैनू सोने दे कंगण चाहिदे। सोने दे कंगण ਲਈ जाई, जानवर ना लवां मैं, अगों वड्डी ईदान वाली है। बस करो चौधरी साहब, कदी तुसी जानवर खरीद के कुर्बानी कीती है? हमेशा नाल वाले पिंड दे जानवर राती छुड़ा के ते देहां कुर्बानी कर देंदे हो। ਚੱਲੀਏ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈਏ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 44 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 65 ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। 44 ਮੇਰੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਪੁਲਸਾਂ ਚੜੀਆਂ। ਪੁਲਸਾਂ ਨੇ ਚੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਵਲੀਮਾ ਪੁਲਸਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਸੱਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ। ਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰੀਆਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਖੇੜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਤੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ? 200 ਮੁਰਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 185 ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 15। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ 15 ਮੁਰਗੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 12 ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਨ। 12 ਕਿੱਥੇ 15 ਸਨ। 15 ਐਵੇਂ ਸਨ, ਵਿੱਚ 24 ਲੈਗ ਪੀਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਬਣੇ, ਦੂਨੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿੰਧੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀਆਂ ਧੋਣਾ ਇੰਜ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। चौधरी साहब, मसला है कि मेरियां 4 मज्झां, एक मझ मेरी दिंदी सी 12 किलो दुध, हुण दिंदी 6 किलो दुध। मेरी ते सारी कमाई ते पानी फिर गया। ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। वे अपना मुंह बंद कर, इसे गलों में तेरी बुढ़ी ने अपने घर जाते नहीं मारन देंदी, सारी गल्लां जाके बाहर दस दिए। चौधरी साहब, ਹਾਂ कोई हल कड्डो। ਹੱਲ ਦਾ ਕੱਢਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਪ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੁਰਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਟੋਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਦੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਆ?
ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਸਿੰਘ ਫੜਦੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਏ। ਓਏ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह, रख दे मुंडे, इधर ही रख दे, अस्सलाम। रख दे। हाँ क्यों आया भाई तू इधर? चौर साहब, पिंड में जानवरों के इलाज के लिए डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। अच्छा तो पहले जो डॉक्टर नहीं था उस वक्त क्या जानवर फौत हो रहे थे? अब देखे ना चौर साहब, बड़ी ईद आने वाली है। हाँ लोग जानवर बड़ी जाने वाली तो छोटी ईद पे गई है ना अभी। अभी छोटी ईद का तुम्हें वाकया सुनाऊं मैं। हाँ। एक बकरा छत पे चढ़ गया, इसके अब्बे ने कहा नीचे आया, छोटी है। चौधरी शर्म कर, मेरा अब्बा तेरे जिड्डा है। अब देखे ना चोर साहब, बड़ी ईद आने वाली है। हाँ। लोग बड़ी ईद पे बीमार जानवरों के गोश्त खा के बीमार हो जाएंगे। अब जो मरीज मरेगा उसको क्या पता कि उसने मुंह खोर वाले जानवर का गोश्त खाया है। और डॉक्टर साहब तुसी नाल नाल दसी जाना, ना खाना बीमार जानवर दा जे। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੇ। पुत्र सीधी गल करी कि ना खाना है चोरी दे सौरे दा ये। डॉक्टर साहब ये कुकड़ी का की करना जे? ਬਾਰਬੀਕਿਊ। ए, ले भाई हुण तेरे मुंह चों निकल गई ते चौधरी आई सच करके विखावा। वैसे भी मेरे चौधरी जिले चोरी दी कुकड़ियां दा गोश्त खांदा है ना, ते वेखो मुंह ते केड़ा नूर आया है। हाय याद ही जदों तैਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਢੋਲਕੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਚੋਰੀ ਦਾ। लो चोर साहब, इस बाजी की सुन ले। 3 दिन से मेरे पास आ रही थी कि मेरी कुकड़ी अंडे नहीं दे रही। हाँ। मैंने उसको टीके लगाने शुरू कर दिए, वो अंडे दे ही नहीं रही थी। मैंने उसके मुंह पे चपेट मारी, मैं कहा अंडे क्यों नहीं दे रही? उसने उल्टा मेरे मुंह पे मारी, कहती तुम देकर दिखाओ। मैंने कहा क्या हुआ? क्या कहता मैं कुक्कड़ हाँ। लो कुकड़ होए या कुकड़ी होए, की फायदा तेरी डॉक्टरी दा जे तू अंडा ही ना दवा सके। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇਸੇ ਲੱਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਧਰ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਪਾਗਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਮਸ਼ਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਡਬਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਡਬਲ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਓਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਗਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ। ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਈ, 80 ਗਾਣੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਾਈ ਗਲ 'ਚ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚੁੰਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਫੜਿਆ। क्यों क्या हो गया? ਘੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੂਆ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ये चौधरियों की आदत होती है कि दौरान पंचायत जो है वो कामा उनकी टांगे दबाता रहे, और मकसद क्या होता है? उनका रोब और दबदबा बना रहे। वे डॉक्टर ए दस मेरी कुकड़ियां दा की करना? कुकड़ियां अंडे नहीं दिंदियां ते कुक्कड़ बांग नहीं दिंदे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਤਾਲੂ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ। अच्छा साहब, इसकी मुर्गियों को क्या करूं? ड्रामेबाज मुर्गियां इसकी। वो कैसे हुए? एक को टीका लगाता हूं, हजारे यकजहती में सारियां मुंह ऐसे कर लेती हैं। लेकिन सारियों के मुंह से लगता है कि सबको टीका लगा हुआ है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਜੇ। कर दे तू। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ओ क्यों? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਦਾਰੀ ਸੀ। ओ कामिया ਹਾਂਜੀ, ओ 2 मिनट में ਲੱਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ। और डॉक्टर कितने? डॉक्टर पूरे मैं डॉक्टर हूं भाई, किधर ढूंढ रहे हो? ये देखो, ਐ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ये किसी और को लगी हुई है। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਟਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਸੀ, ਮੱਝ ਚੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਬੈਠਾ। लेकिन डॉक्टर मैं आई हूं भाई। ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? हाँ काबिल हूं। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਹੋ गई है। लंपी स्किन मुझसे कोई बात छुपी हुई है? मझ के जिस्म पे फोड़े फोड़े बन गए हैं ना। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਬੋੜਾ ਨਾ ਚੌਕ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ।
मेरे प्यो ने केड़ा घर रखनी है, ओदा इको एक जवाई है। और डॉक्टर साहब दसो ओदा मैं की करा? ओ भाई जैसे पैकिंग वाला शापर नहीं होता जिसपे बुलबुले बने होते हैं, हाँ जी हाँ जी, बच्चे जब टक 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 करते कितना मजा आता है। तुम मज के जिस्म के पटाखे निकाली जाओ, उसे आराम आएगा, तुम्हें मजा आएगा। चलो मैं आ रहा हूं, जाओ। सारियां गल्लां छड्डो डॉक्टर साहब, और मेरे जेड़े लेले नु ठंड लगी ओदा की करना जे? और मैं तुम्हें अभी नुस्खा लेकर देता हूँ। अच्छा, हाँ, 3 अदद स्वेटर, बहुत अच्छे। 2 कप चिकन कॉर्नर सूप के, हैं? शाम के वक्त गाजर का हलवा, जितना खा ले ठीक है, बकाया डॉक्टर के लिए ले आना। जैसे मैं दवाइयां चेक करता हूँ ना, तो ये भी तो दवाई है। डॉक्टर साहब तुसी ते चले जाना, मेरी कुकड़ियां अंडे नहीं देंदी, मैं की करा? तो आप बेकरी से ले लें। डॉक्टर साहब मेरी मज्जा दूध नहीं देन दिया। गोया देती हैं। हाँ वो तो देती हैं। तो शुक्र करें कुछ तो दे रही हैं। और गल सुन, हाँ जी, हुण थोड़ी देर अपने हाथ घुट लै। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा काजू में बुनियादी तौर पे आप पब्लिक को रोजगार दिलाते हैं कि सोशल मीडिया पे आएं और पैसे कमाएं, यही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप समझते हैं इसके लिए कोई मयार नहीं होना चाहिए, कोई तालीम का, कोई अहलियत का, कोई टैलेंट का? देखिए, यानी जो बिल्कुल। बंदा आप चाहते हैं हर बंदा जो है जो मर्जी करे सोशल मीडिया पे आके बस पैसे कमाए? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप जो कह रहे एक आप जब भी सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपको अगर कैमरे को प्रेजेंस आनी है आपकी, जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो बेसिक एथिक्स तो एक बहुत लाजमी है। अब चूंकि इंडस्ट्री ऐसी है हमारी यूट्यूब की कि यहाँ पे कोई हमने ऐसा स्कूल ओपन नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इदारे हों जो कि सिखाएं, तो इस वजह से हर बंदा आके एक स्टार्ट कर लेता है, तो उसमें गलतियां भी करता है, सीखता भी है, लेकिन एटलीस्ट आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ज़ाहिर है आपने इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कि देखनी होती हैं। हजूर इंग्लिश तो दूर की बात है, ठीक तरह से उर्दू नहीं बोलनी आती और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो। कईयों ने तो बोलना नहीं आता। आने जो कहते जो लोग कमा रहे हैं वो ज़ाहिर है हर बंदा अपना एक जो है ना जस्टिफाई करेगा उसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, ग्रेजुएट हूँ, और मैं उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया। तो मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करें, उसके बाद स्टार्ट करें। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे आते हैं वो मेरे ख्याल में, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड है एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक के या बाकी जो लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे चूँकि लिपसिंग होती है, जहाँ पे जितना आसान कॉन्टेंट होगा उधर उतने ही जो है वो कह लें कि अनपढ़ या थोड़ा सा लोअर तबके के लोग ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, आप इस ट्रेंड को आप एंडोर्स करते हैं कि लोगों को धड़ाधड़ आना चाहिए इस फील्ड में? अब दुनिया के शायद ही कोई खित्ता या मुल्क ऐसा हो जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में यूट्यूबर्स हों कि जी और कोई काम नहीं तो कुकड़ियाँ पाल लो या यूट्यूबर बन लो। देखिए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये ठीक ट्रेंड है, आप इसको एंडोर्स करते हैं? नहीं, मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप मुल्की हालात देखें, जिस मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं है लोगों के पास, जिस मुल्क के अंदर जो है ना वो, हाँ, मेन चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ और करने को नहीं है। तो जो लिमिटेड हमारे पास सोर्सेज हैं जहाँ से हम बाहर से पैसा ला सकते हैं, आप पाकिस्तान से लेके नहीं जा रहे, आपको पता है वाला उंडी बहुत से लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो हम तो बाहर से ला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपकी इस बात में बहुत वजन है और आपने मुझे आगे लाजवाब कर दिया है कि जी जिसके पास कुछ नहीं है तो वो तो समझ में आता है कि अब जाहिर है कि बेरोजगारी से तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ कर रहा है और पैसा जर्रे मुबादला मुल्क के अंदर ला रहा है। अच्छा, आपके मैंने देखा है कि आपकी हर वीडियो के कोने पे अस्तगफिरुल्लाह लिखा होता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। वालिद साहब हमेशा जो है वो जब मेरा, चूंकि हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, यूट्यूब से आने से पहले मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उस टाइम से लेके उन्होंने जो है ना, मुझे नहीं पता कि उनको किसने बताया, लेकिन उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहें, इससे जो है ना वो आपके रिस्क में बरकत होती है। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे कही थी कि आपने अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं इसको पुट करना है। अच्छा। तो इस वजह से फिर मैं टॉप पे लिखता हूं। वो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग भी तो है ना कि जिनकी कई वीडियोस देख के घर वाले कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अपनी भी किसी वक्त अच्छी ना बने, मैंने तो लिख दिया था अस्तगफिरुल्लाह। आपके ना हर थंबनेल पे मैंने देखा है कि नोटों की तस्वीर बनी होती है, नोट ही नोट, कमाओ है ना, इतने ये लगाएं, इतने कमाएं, इतने लगाएं, इतने कमाएं। बुनियादी तौर पे मैं इस फिलॉसफी से इत्तेफाक नहीं करता और पाकिस्तान में बेशुमार बिजनेस शुरू करवाए गए हैं इस नाम पे कि 40,000 लगाएं, महाना 50 लाख कमाएं। बिल्कुल। तो आप नहीं फिर कमा रहे हैं, आप तो यूट्यूब तो कमा रहे हैं फिर।
है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये जो एक गलत ट्रेंड है, आपके भी डॉलर, नोट, दिरहम ये आप बहुत दिखाते हैं अपने थंबनेल में, इसकी क्या वजह है? कौम को आप लालची नहीं बना रहे? वैसे जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जो हमारे लोग हैं ना, जो हमारी आवाम है, वो सिर्फ वो चीज देखना चाहती है जिससे उसको लगे कि यार इसको देख के फौरन हमें कुछ आउटकम मिलेगा। कोई बंदा स्किल नहीं सीखना चाहता। अब मैं अगर लिखता हूँ ना कि आप फ्रीलांसिंग करके जो है वो आपको मैं कोई स्किल सिखा रहा हूँ फ्रीलांसिंग की, कोई क्लिक नहीं करेगा। अगर मैं लिखता हूँ कि आपको मैं डॉलर इतने- कमाएं। हाँ, और अंदर मैं वही स्किल सिखा रहा हूँ सिर्फ, हाँ। तो उसके चक्कर में लोग देख लेंगे कि यार ये जो है ना ऊपर पैसे लिखे हुए, इसमें जरूर कोई पैसे बताएगा। यानी मसला डॉलर का ही है। तो बिल्कुल। फिर इसका मतलब है कि आवाम का भी वही हाल है जो हुकूमत का है। बिल्कुल आपका जो है ना वो कंसर्न बिल्कुल राइट है, और मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं अभी आगे फ्यूचर में ये चीज़ खुद भी कर रहा हूँ कि चूंकि हम लोग सीखते भी हैं टाइम बाय टाइम, तो मैंने अभी जो है वो यही स्टैंड लिया है कि मैं अपनी वीडियोस में भी अक्सर कहता रहता हूँ कि हम 50/50 चलते हैं। हम 50% राइट चीज़ बताते हैं और 50 जो हमारा थंबनेल है वो गलत होता है। और ये मैं अपनी वीडियोस में खुल्लम खुला कहता हूँ लोगों को। और जो लोग बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं, जैसे कि बहुत सी ऐप्स आती हैं जिसमें लिखा होता है 50 रुपए लगाएं आपको कल 100 मिलेगा। अब एक ऐप का मैं नाम लूंगा, ट्रायर NFT, जो कि बहुत बड़ा स्कैम करके पाकिस्तान से जा चुकी है। अब उन्होंने क्या किया कि ईद के ऊपर, ईद उल फितर 2025 पे उन्होंने एक ऑफर लगाई कि अगर आप यहाँ पे जो है वो 160 USD डालते हैं तो हम आपको 320 USD देंगे, यानी कि डबल करेंगे पैसा। और इस कौम ने 50 अरब रुपया डाला है उस ऐप के अंदर सिर्फ 3 दिनों के अंदर। तो ऐसी जो ऐप्स होती हैं जो इनको प्रमोट करते हैं, मैं अपनी वीडियोस में खुल्लम खुला उनके खिलाफ बात करता हूं ताकि लोगों को इस चीज की आगाही हो। लेकिन वही बात है कि हमारी आवाम चाहती क्या है कि वो बगैर स्किल सीखे शॉर्टकट से किसी भी तरह पैसा लगा के पैसा कमाए। और ज्यादातर हमें यही कंसर्न आते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि बस थोड़ा सा पैसा लगाएं और पैसा हमें आना शुरू हो जाए। अच्छा सर, मेरे ज़हन में एक आइडिया है, अगर आप गाइड कर दें तो मेहरबानी। मैं लोगों से उधार लेकर खाना चाहता नहीं, ये तो खा चुके हैं अब मैं बचना चाहता हूं। बचना किस तरह? वो तो खा चुके हैं। हूँ। हाँ, अगर ये गल होएगी ना तो इतने 3-4 बंदे ने तेन फड़ लेना। ਉਹ ਸਰ ਬਚਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ अक्सर जाना समझ कि मेरे पैसे दे दे फलक शेर। एक दिन मेरे घर के अंदर लोग मैं लुक ना, मैं तेरे को पैसे लैन नहीं आया, मैं किसी दे देने, मैंने तरीका दस बचन दा। आप कैसे लोगों को गाइड करेंगे? ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है मुख्तलिफ है और धड़ाधड़ हो रहे हैं, मतलब मुर्गियों से लेके बिटकॉइन तक। बिल्कुल बिजनेस करें हमारे साथ मिलके। हमारी आवाम ना बहुत सादा लो आवाम है। ये इतनी सिंपल है कि इसको आप किसी भी तरफ घुमाएंगे घूम जाएगी। एक आपने क्या करना है, अगर स्कैम करना है, सर ये दोबारा बताइएगा, मैं जरा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। चाजदा स्कैम कर। अगर आपने स्कैम करना है तो सबसे पहले आपने एक कंपनी ओपन करनी है, फिर आप उसको बाहर के मुल्क में रजिस्टर करेंगे जैसे पाकिस्तान में होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि यार हम आपके साथ जो है ना वो शराकतदारी करेंगे और आपका पैसा बाहर से जो है वो आएगा, क्योंकि हम बाहर बिजनेस करते हैं, अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है। आपको काशिफ साहब आपसे स्कैम से बचने के तरीके पूछ रहे हैं, स्कैम करने के तरीके नहीं पूछ रहे। आप स्कैम करने के तरीके बताते जा रहे हैं। पता की पूछी जाओ, पता नहीं केड़ा स्कैम आने वाला। दसो जी, दसो तुसी भाई। से बचने का जो सबसे पहला तरीका है, एक तो आप किसी के साथ पैसा अपना इन्वॉल्व ना करें। अगर आपने किसी बंदे को 1 रुपया भी दिया आज के टाइम में, तो समझें कि वापस नहीं है, वापस नहीं आए। सर अगर उधार लेने का तरीका नहीं बताना तो आप वैसे मुझे 20,000 उधार दे दें, मैं आपको 40 करके वापस दूंगा। ये स्कैमर है। स्कैमर्स जो होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। अच्छा काशिफ साहब, हमारी जो घरों में बैठी हुई बहनें हैं उनमें बड़ा टैलेंट होता है। कोई इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छे से जानती है, कुछ कुक बहुत अच्छी होती हैं, इनफैक्ट किसी में तो इतना पोटेंशियल होता है कि वो खाना बना के डिलीवर कर सकती है, ब्यूटी टिप्स देती हैं। बहुत सारा टैलेंट है हमारी ख़वातीन में। तो आप इनको क्या लड़ाइयाँ बहुत अच्छी कराती है खानदान में। आप इनको क्या कैटेगराइज करेंगे कि इनको किस ऐप पे जाना चाहिए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, क्या इनको कैसे अपने आप को? देखिए हर फील्ड का ना एक अलहदा से आज के टाइम में ऐप मौजूद हैं। जैसे अगर आप खाना बनाना अच्छा जानती हैं, आप इसको 2 तरह से लेके जा सकते हैं। या तो आप इसको सोशल मीडिया पे ले, हाँ, चूंकि आपके पास टीम नहीं होगी तो स्टार्टिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था। कोई भी यूट्यूबर स्टार्ट करता है ना, वो एक ही बंदा होता है जो कि 1 मैन आर्मी होता है। एडिटिंग भी खुद करनी है, उसमें आपने थंबनेल्स और ईच एंड एवरीथिंग आपकी खुद ही होती है। या तो आप इस पे ले जाएं कि आप सिर्फ खाना बनाना लोगों को सिखाएंगे, या फिर आप सेकंड ये चले जाएं कि जैसा फूड पांडा या डिफरेंट एप्स हैं जिनका यूज करके आप जो है वो डिलीवरी कर सकते हैं। तो अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो 2 तरीके हैं। आपके पास कैमरा की भी अवेलेबिलिटी है, आपके पास यह है कि आप खाना डिलीवर भी कर सकते हैं। ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग है, लोग सिखा भी रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि अपना सोशल मीडिया का एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप या कोई भी, और वहीं पे कहते हैं कि यही जो हमने चीज बनाई है, लेट्स सपोज कोई आर्ट या पेंटिंग करता है तो वो कहते हैं कि यही अगर आपको अच्छी लगती है तो हमसे ये बनवा सकते हैं, या कस्टमाइज भी हमसे ऑर्डर ले सकते हैं। तो लोग इस तरह से भी सोशल मीडिया सिखाते भी जा रहे हैं और बेच भी रहे हैं, फिर अपने ऑर्डर्स भी साथ लेते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं आज के टाइम में। आप शॉर्ट्स का यूज करें,
रील्स का यूज करें, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में यूज करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, जो कारोबारी चैनल होते हैं जो कारोबार सिखाते हैं किसी भी तरह का या कारोबार की तरफ माइल करते हैं, जरा सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपने जवाब देना है, क्या वो ओवरऑल कौम का भला कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? देखिए कुछ लोग हैं ओवरऑल मजमूई तौर पे, हाँ, एक गिने चुने कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आवाम को, जिसमें मैं अगर नाम लूं, मेरे टीचर भी हैं शाहिद हुसैन जोइया, मैं मिला नहीं कभी उनसे, लेकिन यूट्यूब से ही मैंने उनसे सीखा है बहुत कुछ। उनको बीबीसी ने फीचर किया है और भी बहुत जगहों पे उनका, वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज आपको बनाना सिखाते हैं, चीजें बताते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे सिर्फ लोगों ने अपना धंधा बनाया हुआ है और वो करते क्या है कि आपको बिजनेस सिखाते हैं, फिर वही मशीन जो आपको सिखा रहे हैं वही आपको बेचते भी हैं साथ। तो एक है तो मजमूई तौर पे मैं इसके खिलाफ ही हूँ, लेकिन ये है कि हर बंदे का एक अपना इसमें होता है डिफरेंट, लेकिन इंडिविजुअल अगर लेकिन अभी कुछ देर पहले आप इस एटीट्यूड की हिमायत कर रहे थे कि जो चीज आप सिखा रहे हैं वो आप बेच भी लें तो अच्छी बात है, लेकिन वो इस तरह से है कि आप जो सर्विस दे रहे ओपनली हैं बेचें, हाँ, ओपनली कह के बेचें, आप उसको बता के बेचें। आप ये ना कहें कि इस कारोबार से आपको इतना प्रॉफिट होगा तो ये ले लें। ये सही। हमारी आवाम, वही मैं हमेशा कहता हूँ कि इस आवाम को भी समझना चाहिए कि किस तरह के लोगों को आपको फॉलो करना है और कोशिश करनी है। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि सोशल मीडिया से सिर्फ सीखें, वहां से कुछ सर्विस ना लें कि आप किसी बंदे से मशीन परचेज कर ले, कुछ ऐसा कर ले। नाजरीन आप जरा ये बात गौर से सुन लें कि सोशल मीडिया पे सीखें, खरीदें मत सोशल मीडिया पे। ज्यादातर यूट्यूब की बात कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल सोशल मीडिया आप कह लें, ज्यादातर स्कैम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग स्कैमर्स हैं, लेकिन यह है कि चूंकि जब तक ये चीजें इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, 110% सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट तो जीरो होनी चाहिए। अच्छा कहते भाई, आपका आज तक का तजर्बा आपको क्या बताता है कि इंसानी नफ्सियात जो है वो सबसे ज्यादा क्या डिमांड करती हैं, कि इंसान क्या देखना चाहता है? अपनी सेहत के बारे में कुछ देखना चाहता है, या मिजाह के बारे में देखना चाहता है, या पैसे के बारे में, रोजगार के बारे में, बाहर जाने के बारे में? सबसे ज्यादा जो हॉट केक है पाकिस्तान में खास तौर पे क्या है आजकल? पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा जो अवाम है वो चूंकि बेरोजगार है तो टाइम पास करना चाहती है। वेला रहने वो टाइम पास के लिए उनको जो है ना ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर कोई मजा हो, कुछ कह लें कि ज्यादा उसमें फैमिली व्लॉगिंग चलती है। मैंने जितना देखा, एक रैंकिंग आती है ना हमारे पास हर जो है साल, यूट्यूब बताता है कि टॉप 10 चैनल्स कौन से हैं, तो पाकिस्तान में वो टॉप पे जो हमेशा 3 या 4 चैनल्स होते हैं वो फैमिली व्लॉगिंग वाले ही होते हैं। सर अगर मुझे कुछ नहीं बताना तो मुझे 4 क्रीमें ही बता दे, मैं अपना कम से कम थंबनेल तो ठीक कर लूं। वैसे मैंने भी बहुत क्रीमें लगा के देखा है, असर कुछ भी नहीं होता। बेहतर है आप थंबनेल बनाना सीखें और वहाँ फोटोशॉप में अपने आप को वाइट करें, वो सबसे बेहतर है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। आओ मिल बैठ के कुछ देर को बांटें खुशियां, आओ मिल बैठ के कुछ देर को बांटें खुशियां, लोग खुश हों तो लगता है कि दुनिया खुश है। वाह। अच्छा जी, तो पहला बंदा कौन है जो बहुत खुश है? जी मैं हूँ। भाईजान, आपको किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है? कौम रो रही है, आपको खुशियां चढ़ी हुई है? सर हमें मोटिवेशन दी गई है कि हम अपने हाल में खुश हैं। हाँ, जबरदस्त, हर हाल में खुश। भाईजान, आप गैर शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा मैं शादीशुदा हूँ। उन बेचारे को इतनी खुशी चढ़ी हुई कि उनको ये याद नहीं है मैं शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ। वैसे हैरत तो हो रही है कि आप शादीशुदा है और खुश भी है, माशाल्लाह, जबरदस्त। सर मेरे 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह, जबरदस्त। अपनी जिंदगी में अपने वसाइल में बेहद खुश हूँ। अल्लाह ताला उन चारों बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। आमीन। कुछ इस तो कल्ले आए ने। जी सर, मेरा नाम अताउल्लाह आती है, मेरा ताल्लुक जंग से है और मैं अपने 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ जरूर। अपनी आंखों को नम करोगे सुकून मिलेगा, किसी के गम को जो कम करोगे सुकून मिलेगा, और करके नेकी किसी बशर से फिर उसके आगे, अपने सर को जो खम करोगे सुकून मिलेगा। और नए शादीशुदा जोड़ों के लिए शेर है कि अगर मजाजी खुदा बने हो तो याद रखना, अगर मजाजी खुदा बने हो तो याद रखना, खुदा की मानद रहम करोगे सुकून मिलेगा। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। आपकी वजह खुशी हमें समझ आ गई है। घर के सारे काम करोगे तो सुकून मिलेगा, बीवी के सामने सर खम करोगे तो सुकून सब कुछ मिलेगा। वो पूरी शायरी ये थी। जी, तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की, यानी कि सुहाना का सवाल अपनी ऑडियंस से।
किस सब्जी को, किस शहर को, किस फल को काट रही हो? तेरी छुरी लगाओगे? वो कौन सा मुल्क है जिसका आखिरी हर्फ मिटा दिया जाए तो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां कोई नहीं जाना चाहता? कोई नहीं जाना चाहता। पहाड़ की चोटी है क्या? पहाड़ की चोटी पे तो लोग जाना चाहते हैं, ये ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता। मैं भी नहीं। मशवरे जारी हैं जी। कब्रस। करेक्ट आंसर। कब्रस। कब्रस का आखिरी हर्फ स्वाद मिटा दिया जाए तो बन जाता है कब्र, और कब्र में कोई स्वाद नहीं होता तो कोई भी नहीं जाना चाहता। और यो मुल्क जेदा वीजा लवो ना लवो ये जाना ही पैना। तो आज का गिफ्ट हैम्पर एमन का हुआ। क्लैपिंग। मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना जुनैद सलीम साहब से, क्योंकि ये हमारे इलाके के हैं और मैं इनके इलाके का हूँ और गाने को बहुत समझते हैं। बिल्कुल। और इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे ऑडियंस को। मैनू सोचा दिया दे गया सौगातां, सुख माही नाल ले गया, सुख माही नाल ले गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकातां, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचां दियां दे गया सौगातां, सुख माही नाल ले गया। वाह जी वाह। अखियां दे विच अथरू लैके वेखां ओदियां रावां बैके, अखियां दे विच अथरू लैके वेखां ओदियां रावां बैके, किसनू दिल दा हाल सुनावां, अज भी ताने देन उथावां, जिथे कर देसां हो जिथे कर देसां, बह के गल्लां बातां, सुख माही नाल लै गया, मैनू सोचां दियां दे गया सौगातां। सच्ची बात बताऊं, आपने नुसरत साहब से भी अच्छा गाया। हाँ जी। यार उकाड़े से हैं। और यकीन कर सोना, खुदा दी कसम मैं ਇਹਦੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੀਏਟਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। विक्की साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? थिएटर में कॉमेडी करना या फिर बीवी के सामने संजीदा रहना? अच्छा, मैं कोई ऐसा वैसा डरने वाला बंदा नहीं हूँ जो मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगा, आज ये पूरा जमाना सुन ले। बीवी के सामने संजीदा रहना। बीवी के सामने संजीदा रहना सबसे बड़ी कॉमेडी है। मेरा सवाल फलक भाई से है कि वो आजकल स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा ना माशाल्लाह से चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कौन सी क्रीमें लगा के आते हैं? क्रीम में उन्होंने मार्जिन ही नहीं दिया एक क्रीम का। उन्होंने कहा क्रीम में लगा के आते हैं। इन्होंने गिफ्ट हैम्पर दे, मैंने पहली बार किसी ने सोना किया। मैं आपकी जवाब नहीं, आपकी नजर को दाद दूंगा मैं। और नहीं, उन्हें क्रीम पूछी है, तेनू नहीं सुना गया। उनकी नजर को दाद ना दो, उनकी नजर को दवा दो। दवा उनको नजर ठीक नहीं आ रहा। बताओ ना यार, क्यों चमक रहे जवाब देना। बैजी बहन, मेरी प्यारी बहन, आज आप चश्मे के बगैर मुझे देख रही हैं। आप चश्मा लगाएंगी, मैं आपको वैसा ही नजर आऊंगा जैसा पहले मैं हूँ। असल में जी नेचुरल मेकअप। जो मैं मुंह धोना दिल करे तो टेबल बहुता सोहना लगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं अब्बास फैसलाबाद से आया हूँ। नसीम विक्की साहब, जुनैद सलीम साहब, फलक शेर साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। जी। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं फलक शेर को 2-3 जुगते करूँगा। बिस्मिल्लाह। नेकी और पूछ फैन तिना दा ते जुगता मैनू सिर्फ। माशाल्लाह फलक शेर साहब बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़ी अच्छी पेंट शर्ट लग रही है। ये जिन्हां दी होएगी उन्हां नूं कितनी अच्छी लगती होएगी।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਹੀ ਬੱਖੀ ਪਰ ਦਫਨਾਤਾ। ਅੱਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ। क्या? ਉਧਰ ਔਰਤ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਉਧਰ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਕੀ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਆਟਾ ਗੁੰਨ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਪੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਟਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਗੂ ਕੋੜੇ ਰਾਹ ਮੁਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਬਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ 10 ਪਲੇਟਾਂ ਚੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ? ਐਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ओ ऐसे कम है। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ। अच्छा जी, मैं फिर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहता हूँ, जो आपने कहा कि जी तो सिर्फ आपने यहाँ नहीं आना, तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं टीवी पे ये शो देखने वालों और सबको खुले दिल के साथ, बहुत इखलास के साथ दावत देता हूँ हमेशा कि वो हमारे शो का हिस्सा बने, यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और ये जो इस वक्त स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे कॉल करें। और इस शो में आने के लिए आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप टैलेंट नहीं भी है, सिर्फ आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होगी, हमारी बहुत इज़्ज़त अफजाई होगी अगर आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएंगे। इस नंबर पे कॉल करें, आपको तारीख़ और वक्त बता दिया जाएगा। ये थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर एक और ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी इस बात के साथ कि अगर किसी के दिल में भी कोई जुगत है वो उसको दिल में लेके ना फिरे, यहाँ आए, हमारे पास फलक शेर मौजूद है। बल्कि कोशिश करो आज जरा नंबर चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप ही कर दिया करो। अब फलक शेर से इतनी मोहब्बत का इजहार हो चुका है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गिफ्ट हैम्पर की तरफ, यानी कि हमारी गेम की तरफ। तो कौन कौन हिस्सा लेगा? दो सब तीन आ जाए जी, आ जाए जिन्होंने हाथ खड़ा तीनों। आपके सामने रस्सा पड़ा हुआ है, आपने रस्से को पकड़ना है, दोनों सिरे पकड़ने दोनों हाथों से, और रस्से को छोड़ना नहीं है। बगैर छोड़े आपने इसकी गिरा लगानी है, ठीक है? जब गिरा लग जाए फिर आप रस्सा छोड़ सकते हैं। वो क्या तरीका इस्तेमाल करना है वो आप तीनों के ऊपर है। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल नसीर। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले आपकी टर्न है। हाँ जी। वेरी आप ही गिरफ्तार हो। गुड लक, गुड लक। बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं लग रही, नहीं लग रही। चले हम उनको मौका दें। दूसरे को दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम जाफर हुसैन। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी अच्छी कोशिश, बड़ी अच्छी कोशिश, लेकिन इनसे भी नहीं हुई, नहीं। गिरा नहीं लगाई गई। चले जी, रहने दे। नेक्स्ट उन्होंने बड़े आराम से अपना आप आए जी, आप आए। जी। चले जी। यार अब भाई गिरा देनी है, गिरा देनी है, देखना नहीं है, घूरना नहीं है उसको। नहीं नहीं, नहीं, वो कोई टेक्निक नहीं। लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, नहीं, अपनी तरफ लेकिन नहीं। नाकाम हुए। नहीं नहीं। चले जी, आओ। नहीं लगी ना? जिन्होंने ये चैलेंज दिया था वो खुद तशरीफ ला रहे हैं। ओहो, लेकिन एक बात याद रखिएगा विकी साहब, हाँ जी, हाथों से दी गई गिरे होंठों से खोलनी पड़ती हैं। जी आप किसको क्या बात कर रहे हैं? आहा, देखिए आप सब देख रहे हैं, जी अगर मुझे इसकी गिरा लगानी आनी होती तो मैं इन्होंने क्यों कहना। अच्छा जी, बड़ा आसान है। अच्छा। ये रिंग में से भी गुजर जाता है, आग में से भी। ये देखे ना, ये वाह ओहो, वाह, दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में परेशान तरीन मखलूक गंदम का बेचारा काश्तकार है,
जो अपनी फसल की बेकदरी पे खून के आंसू रो रहा है, और उसी का दुख महसूस करके हमारे कवाल भाइयों ने ये कवाली तरतीब दी है। ਲੈ ਵੀ ਕਵਾਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁਕਾਣੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਭਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੜੀ ਲਾ ਸਕਣਾ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਛੰਡਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਭਰਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕੋ ਕਣਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਬਰਾਰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਡਿਆ ਆਪਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਰਾਰ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਚੱਲ ਸੁਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡਾ ਮਜਬੂਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡਾ ਮਜਬੂਰਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰਾ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰਾ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੂਰੋ ਚੂਰਾ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੂਰੋ ਚੂਰਾ। ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਸੂਰਾ, ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਸੂਰਾ। once again once upon a time ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ once upon a time ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। पहले होती थी गंदम में मिट्टी की मिक्सिंग, पहले होती थी गंदम में मिट्टी की मिक्सिंग, अब होगी मिट्टी में गंदम की मिक्सिंग। जब गंदम में मिट्टी की मिलावट हो जाएगी उससे तुम्हें पता है लोगों की कितनी भलाई हो जाएगी। पहले गंदम की आप रोटी बनाते थे, अब गंदम और मिट्टी मिला के आप अपने घरों की दीवारें भी बना सकते हैं। अपनी दीवारों में मिट्टी की जगह गंदम लगाएंगे, एक ईंट होगी थोड़ी गंदम होगी, थोड़ी गंदम होगी फिर ईंट होगी फिर छत होगी, छत के अंदर गंदम होगी, गंदम के साथ गार्डर होगा, गार्डर के साथ सरिया होगा, इजहार लिमिटेड की छतें होंगी और साथ हमारी गंदम होगी। ऊपर गंदम नीचे गंदम, इधर गंदम उधर गंदम, आगे गंदम पीछे गंदम। जो भी बोलेगा ये क्या बनाया है आपने बोलना है ये घर मेरा गंदम है, गंदम का खुदा हाफिज। ये घर मेरा गंदम है, गंदम का खुदा हाफिज। ये घर मेरा गंदम है। उस घर के अंदर तुम्हें हम लेकर जाएंगे और वहां पर तुम्हें जाके ईंटें और गंदम की रोटी खिलाएंगे। अगर तुम खा गए और उसको हजम कर गए और उसके बाद तुमने हमें दाद और शाबाश दे दी और उसके बाद उठ के चले गए तो फिर ठीक है। अगर तुमने कहा मुझे इसके पैसे दो, हम फिर दरवाजा बंद करके तेन बहुत कुटांगे और जो तेन बहुत कुटांगे तू बाहर जाके लोगों को कहेंगे बहुत कुटिया बहुत कुटिया, अरे बहुत कुटिया बहुत कुटिया बहुत कुटिया बहुत कुटिया।
बहुत कुटिया, बहुत कुटिया। हमने आवाज लगाई बंद करो ये महंगाई, ये गंदम के रेट बढ़ाने और कम करने बंद करो। फिर बहुत कुटिया, बहुत कुटिया, बहुत कुटिया, बहुत कुटिया। ओ सानू गंदम दे रेटा ने मार सुटिया, सानू गंदम दे रेटा ने मार सुटिया। मदनी सा नी 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 सा सा। ਓਏ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੀ ਹੈ। अच्छा निशा दा, ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। निशा दा नाम लेना बेटा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। शादा पानी शाह, हाँ जी ठीक है। हाँ शादा पानी शाह, निशा निशा निशा। सादा पानी ला, उसमें थोड़ी बर्फ डाल। सादा पानी ला, सादा पानी ला और बर्फ उसमें डाल और की तू पीता सादा पानी। सारेगम पता नहीं सारेगम पता नहीं पानी दे मैं कहने की तो दानी ने नाने की तो दानी के मान की पानी दे मैं पुणे की दानी ने गान के आटा का पाटा का भाई टलम टलियां आण कुजा देन बच्चे नदी नावन चलियां आर टांगा पार टांगा विच टलम टलियां, पार टांगा विच डलम डलियां, पार टांगा विच डलम डलियां। आगे बेच रख के मैं गंदम लेके चलियां, आगे विच रख के मैं गंदम लेन चलियां। उथे जाके रेट लवाया, ओथे जाके रेट लवाया। उन्हें की किया रेट सुटिया, रेट सुटिया ते मार सुटिया, रेट सुटिया ते मार सुटिया। सानू गंदम दे रेटा ने मार सुटिया, सानू गंदम दे रेटा ने मार सुटिया, सानू गंदम। चिप्स से करारी दाल। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि औरत को जब भी नजर लगती है औरत ही की लगती है, क्योंकि मर्द तो उसको देख के लाजमन माशाल्लाह माशाल्लाह कह देते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।